DSSB ने नए साल में 4 नई एडवर्टाइजमेंट निकाल दी है। तो चारों को एक एक करके देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं चारों को एक साथ नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो 4 नई अलग अलग वीडियो बनाई हैं, चैनल पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, साल 2024 की सबसे पहली एडवर्टाइजमेंट की। कौन कौन सी पोस्ट निकली है? काफ़ी सारी पोस्ट निकली है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, वो एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 जनवरी, तो अभी ओपन नहीं हुई है आवेदन। लास्ट डेट है 8 फरवरी 2024। तो ऑनलाइन आवेदन आपसे मांगे गए हैं। इन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट, इन कोर्ट में वैकेंसीज निकली है। तो सबसे पहली है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। पे लेवल 8 रहेगा, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। टोटल वैकेंसीज है 41। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन, जनरल की यानी कि यूआर की 18, ओबीसी की 7, एससी एसटी ऐसे आगे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट, टोटल पोस्ट है 367, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि नए साल में आप पक्की सरकारी नौकरी ले लें और 2025 में आपको दोबारा से वीडियो देखना या नई एडवर्टाइजमेंट देखने की जरूरत ना पड़े। पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में 16 वैकेंसी, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट 546 वैकेंसी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि टोटल जो 4 ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट निकली है, इनमें 5000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जरूर अप्लाई करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जो ऊपर थी वो 546 और नीचे फैमिली कोर्ट में 20 वैकेंसी। इस प्रकार हो गई टोटल 990 वैकेंसी। द अबव वैकेंसीज आर टेंटेटिव, तो बदलाव हो सकता है, इसमें बढ़ाई या फिर घटाई जा सकती हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? DSSB online.nic.in पर जाकर कब से? 18 तारीख से। लास्ट डेट का आप वेट नहीं करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो इंपॉर्टेंट नोट, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, कोई और मोड से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यह वैकेंसी है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की, टोटल पोस्ट 41। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? ग्रेजुएट मांगा गया है विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 110 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड पर मिनट इन टाइप राइटिंग। डिजायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नील है। पे स्केल जैसा कि मैंने आपको कहा कि पे लेवल 8, फंक्शनल पे लेवल 8 है, तो 47,600 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक पे रहेगी। ग्रुप बी नॉन गेस्टेड, देखिए ग्रुप बी लिखा, साथ साथ नॉन गेस्टेड भी लिख दिया इन्होंने। एज लिमिट 18 से 27, लेकिन एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरीज को दी जाती है वो यहाँ पर दी जाएगी। जैसे SC ST को 5, OBC को 3, ऐसे ही और भी रिलैक्सेशन दी जाती है। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में 367 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन मांगी गई है ग्रेजुएट विद शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट, टाइपिंग स्पीड 40 और साथ में कंप्यूटर का ज्ञान, एक्सपीरियंस नील। पे स्केल लेवल 7, 44,900 स्टार्टिंग में बेसिक रहेगी, प्लस DA HRA अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। DA इस वक्त आपको पता है 46% चल रहा है। एज लिमिट सेम 18 से 27 प्लस एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में 16 वैकेंसी से ग्रेजुएट मांगा गया है, वही शॉर्ट हैंड स्पीड यहां पर भी मांगी गई है, एक्सपीरियंस नील। पे लेवल 7, 44,900 बेसिक, 18 से 27 एज लिमिट प्लस एज रिलैक्सेशन। उसके बाद है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी, टोटल 546 वैकेंसीज है, काफी सारी वैकेंसीज है। यहाँ पर ग्रेजुएट ही मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर 40 वर्ड पर मिनट की कम से कम मांगी गई है। एक्सपीरियंस नील। 29,200 यानी कि लेवल 5 की आपकी सैलरी रहेगी। 29,200 बेसिक प्लस HRA DA अदर अलाउंसेस। एज लिमिट सेम। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट में, टोटल वैकेंसीज है 20। ग्रेजुएट मांगा गया है 40 वर्ड पर मिनट की स्पीड पर और एक्सपीरियंस नील। 29,200 बेसिक प्लस 18 से 27 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए प्लस एज रिलैक्सेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एज लिमिट में आप होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। और कब देखी जाएगी? 8 फरवरी सन 2024 को। हाउ टू अप्लाई? DSSB online.nic.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से? 18 जनवरी से। ऑनलाइन आवेदन है तो ऑनलाइन ही आपको फीस पे करनी है, किसी और मोड से आप बिल्कुल भी आवेदन ना करें, जैसे कि रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय हैंड, कोई भी और मोड आप चूज ना करें। Once online application form is submitted, no request for change, correction, modification will be entertained or allowed under any circumstances। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि फॉर्म फिल करने से पहले, सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा से रीचेक कर लें, क्योंकि आपको
चेंजेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपये लगेंगी। वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी और एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फीस। तो इन कैटेगरीज को बिल्कुल भी फीस पे नहीं करनी है, बाकी सभी को 100 रुपीज देने होंगे। द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्विजिट फीस ओनली थ्रू SBI e-Pay, अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो इस बात का आप ध्यान रखें। और एक बार फीस पे कर दी तो रिफंड नहीं होगी। एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी? DSSB डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट विल कंडक्ट 4 टियर एग्जामिनेशन, दैट इज 4 टियर फॉर द पोस्ट ऑफ, इन सारी पोस्ट के लिए 4 लेवल पर एग्जाम होंगे, जिसमें पहले लेवल में जिसे टियर 1 कहेंगे, MCQ टाइप आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। The MCQ shall be taken for shortlisting candidate. The number of candidate to be called for descriptive examination shall not be more than 25 times of the vacancies advertised. तो द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के लिए 25 गुना से अधिक कैंडिडेट नहीं बुलाए जाएंगे। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसा होगा आपका? इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टियर 1। द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट, यानी कि थर्ड स्टेज के लिए 10 गुना बुलाए जाएंगे। स्किल टेस्ट में द स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड कैंडिडेट क्वालिफाइंग द स्किल टेस्ट शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है स्किल टेस्ट, यानी कि थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज में आपका इंटरव्यू होगा। There will be no minimum qualifying marks in the interview. The interview shall be conducted by the Delhi District Court, 30 Hazari, Delhi, and final merit list shall be prepared by the Delhi District Court, 30 Hazari, Delhi itself. तो DSSS भी नहीं बनाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली ही बनाएगी। अब पहले टियर में देख लेते हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए 90 मार्क्स, 90 क्वेश्चन आएंगे 90 मिनट के। टियर 2 में आप देख लीजिए मार्क्स 75 क्वेश्चन या क्वेश्चन 3 आएंगे, 1.5 घंटे का समय। टियर 3 जो कि स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा आपका, और टियर 4 में इंटरव्यू 10 मार्क्स टू बी कंडक्टेड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ। एमसीक्यू का सिलेबस जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, एसे 250 वर्ड में, ग्रामर ट्रांसलेशन पूछी जाएगी। थर्ड स्टेज में आपको पता ही है स्किल टेस्ट। द पैसेज ऑफ 550 वर्ड्स विल बी डिक्टेटेड इन 5 मिनट ड्यूरेशन। कैंडिडेट विल गेट 40 मिनट ड्यूरेशन टू ट्रांसक्राइब द डिक्टेटेड पैसेज ऑन कंप्यूटर। तो आपको 40 मिनट मिलेंगे, कोई अधिक टाइम नहीं मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ मिस्टेक कितनी परमिसिबल है? 4%, दैट इज 22। ईच कैंडिडेट विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन 2 शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एंड बेस्ट ऑफ 2 विल बी कंसिडर्ड। तो 2 मौके आपको दिए जाएंगे, दोनों में से जो सबसे बेस्ट होगा आपका वो चूज कर लिया जाएगा एंड टेकन इनटू कंसीडर फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट, पर्सनल किसके लिए? फैमिली कोर्ट के लिए। यहाँ पर भी आप लगभग सेम ही है, चारों टियर में सिलेबस भी लगभग सेम है और स्किल टेस्ट भी सेम है और मिस्टेक भी परमिसेबल सेम है। उसके बाद है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट फैमिली कोर्ट, यहाँ पर एमसीक्यू 120 है, बाकी सब में सेम है। मार्क्स इंटरव्यू के यहाँ पर 15 रखे गए हैं। सिलेबस जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी है यहाँ पर, और मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पर रखा गया है टियर 1 और टियर 2 के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए 50% लाना अनिवार्य है और रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनके लिए 45%। टियर 3 स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऊपर ही। टियर 4 इंटरव्यू देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, इंटरव्यू में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि बायसनेस यहाँ पर रहती है कि कौन सा इंटरव्यूअर कितने मार्क्स देता है, तो इसलिए यहाँ पर मिनिमम नहीं रखे जाते। ईच एमसीक्यू विल कैरी 1 मार्क एंड नेगेटिव मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, तो गलत उत्तर ना दें। जब आप यकीन हो आपको तभी आप उत्तर दें, नहीं तो 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, तो बाइलिंगुअल नहीं होंगे। DSSS shall be responsible for conducting tier 1, 2, 3 exam and shall forward the list of shortlisted candidate to district court 30 हजारी, ये इनका काम आपका नहीं है। द फाइनल मेरिट लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। पोस्ट प्रेफरेंसेज, द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इतना 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 फॉर दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट। डिटेल्ड प्रेफरेंसेज फ्रॉम द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट इन द ऑफिस ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू बाय ज्यूरी डिपार्टमेंट। तो इंटरव्यू के टाइम पर आपसे ऑप्शंस मांग ली जाएगा कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट एक्सरसाइज हिज ऑप्शन, देन इन केस ऑफ हिज सिलेक्शन द अलॉटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट विल बी मेड बाय द यूजर डिपार्टमेंट एट इट्स डिस्क्रिप्शन फॉर विच द कैंडिडेट इज फाउंड एलिजिबल एंड सच डिसीजन विल बी फाइनल। अगर आप ऑप्शन नहीं भरते हैं तो यूजर डिपार्टमेंट यानी कि कोर्ट में अगर आपकी जो पोस्टिंग होनी है वो आपको जो अलॉट करेंगे वो आपको वहां पर काम करना होगा। Preferences one exercised at the time of interview will be treated as final and will not be allowed to be changed। तो एक बार जो आपने प्रेफरेंस भर दी
उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होंगे, तो केयरफुली भरें। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होगा। फॉर्मूला नीचे दिया गया है, मैं भी आपको दिखा दूंगा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन अपियरिंग इन द एग्जाम और हेल्ड टू बी इनवैलिड दोज क्वेश्चंस विल नॉट बी इवेल्युएटेड, अगर कोई क्वेश्चन इनवैलिड आ जाता है तो उसको इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। एंड द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। ड्राफ्ट आंसर की जारी की जाएगी, उस पर आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। और however the decision of the board in this regard shall be final. If there are two or more candidates in same category having equal marks, अगर टाई हो जाता है कैंडिडेट्स के मार्क्स में तो क्या होगा, द कैंडिडेट सीनियर इन एज को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर एज भी सेम है तो क्या होगा, द कैंडिडेट हुज फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो जिसका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आता है उसमें प्राथमिकता दी जाएगी। फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ कोड टू द कैंडिडेट क्वालिफाइड विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, तो टीयर 2 और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पर आपकी सिलेक्शन करी जाएगी। वंस अ कैंडिडेट हैज बीन एलोकेटेड फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस एज पर मेरिट, ही शी विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट प्रेफरेंस। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट कोड वेरी केयरफुली। Once a post is allocated, no change of post will be entertained. The vacancies reported by the user department up to the shortlisting of candidate will be considered for making recruitment. तो up to the shortlisting of candidate, तो shortlisting तक जितनी ये रिक्वायरमेंट भेज देंगे यूजर डिपार्टमेंट यानी कि कोर्ट, कितनी वैकेंसीज है उतनी कंसिडर की जाएगी। Reserve candidate who are selected on their own merit without relaxed standards will not be adjusted against the reserve category, तो इन्हें जनरल में अकोमोडेट कर दिया जाता है, तो बात आपको पता ही है, वही बात इन्होंने नीचे लिख दी। सच कैंडिडेट विल बी अकोमोडेटेड अगेंस्ट द जनरल अनरिजर्व वैकेंसीज फॉर द पोस्ट एज पर देयर पोजीशन इन द ओवरऑल मेरिट, वही बात है, अगर आप जनरल की कैटेगरी में उसमें मेरिट में आते हैं तो जनरल में कंसिडर कर लिया जाएगा, वो और आपकी नीचे वाले जो रिजर्व कैटेगरी होती है वो रिजर्व में रह जाएंगे बस। अ पर्सन विद डिसेबिलिटी हु सिलेक्टेड ऑन हिज ओन मेरिट कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट एन अनरिजर्व वैकेंसी प्रोवाइडेड द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD, वही बात है, अगर जनरल कैटेगरी में अगर इसका नाम आ जाता है PWD वाले कैंडिडेट का, तो अगर वो पोस्ट सूटेबल है उनके लिए तो ही एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि PWD के लिए सभी पोस्ट सूटेबल नहीं होती है जनरल में। रिजर्वेशन बेनिफिट एक बार आप पढ़ लेना, आपको पता है सारे बेनिफिट रिजर्वेशन के, आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा ही रखा होगा, EWS का हो चाहे SC/ST का हो, OBC का हो। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बताई थी, SC/ST को 5, OBC को 3% विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर EWS से है तो 10, अगर SC/ST से है तो 15, अगर OBC से है तो 13। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्रूशियल डेट एज पर प्रिवेलिंग गवर्नमेंट ऑर्डर, ये सब एक बार आप पढ़ लेना, जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उतनी आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। 8 फरवरी सन 2024 आपकी कट ऑफ डेट रखी गई है सभी प्रकार की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन आवेदन करते वक्त सारी जानकारी आप अपने पास रखें और फिर भरें। अगर आप पहले से किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो NOC थ्रू प्रॉपर चैनल ले लें। फाइनल डिसीजन आपको पता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही रहेगा, ऊपर इन्होंने बता दिया था क्योंकि यही मेरिट लिस्ट बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपको करना है पोर्टल पर, तो जितना भी इन्होंने साइज बताया है साफ साफ प्रिंट हो तभी अपलोड करें, ये वो फॉर्मूला है जो नॉर्मलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो सभी प्रकार की जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बाकी की 3 एडवर्टाइजमेंट और भी आई हैं, टोटल 5000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें और लाभ लें और वैकेंसीज के लिए अप्लाई करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।